आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार के चलते दिसंबर साल 2020 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जुलाई साल 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद ये सबसे ज्यादा है। नए साल पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। उन्होंने वीसी के जरिए अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट प्रकाश के स्तंभ की तरह है जो हाउसिंग को नई दिशा दिखाएगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र से राज्यों को इसमें जुड़ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत कर रहा है। पीएम ने कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र की प्राथमिकता में नहीं थी। सरकार घर निर्माण की बारीकी और क्वालिटी में नहीं जाती थी, लेकिन आज देश ने एक अलग रास्ता अपनाया है। देश को बेहतर टेक्नोलॉजी और घर पर मिले, इस पर काम किया जा रहा है। नए साल के पहले दिन देश के लोगों को मिल कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी मिल सकती है। दिल्ली में आज एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में वैक्सीन पर मंजूरी दी जा सकती है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दौड़ में आगे है। देश भर में कल से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। इसको लेकर जयपुर में 4 अस्पताल में तैयारी शुरू कर दी गई है। जेके लोन, मणिपाल, बनी पार्क पीएचसी, अचरोल सीएचसी में रिहर्सल होगा। नए साल पर जियो ने अपने ग्राहकों को गिफ्ट दिया है। आज से जियो ने एक बार फिर से अपने ग्राहकों के लिए डोमेस्टिक कॉल पूरी तरह से फ्री कर दी है। आज से चेक के जरिए भुगतान करने के नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद 50,000 से ज्यादा भुगतान चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो जाएगा। आज से अमेजॉन पे, गूगल पे और फोन पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस एक्स्ट्रा शुल्क लगाने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एक अमेरिकी संस्था की ओर से किए गए विश्लेषण में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 55 रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 37वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज सिंधु बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर ठंड और ठिठुरन के बावजूद किसानों का महापड़ाव जारी है। किसानों ने गतिरोध खत्म होने की उम्मीद के साथ नए साल का आगाज किया है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ धरना दे रहे सांसद हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। बेनीवाल ने किसानों के बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली कूच करने की घटना का समर्थन किया। कांग्रेस में नई कार्यकारिणी को लेकर हलचल तेज कर दी गई है। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में है, जहां उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ मंत्रणा की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कृषि बिलों को रोकने पर राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। मुख्य सचेतक महेश जोशी के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार ने असंवैधानिक परंपराओं के खिलाफ कृषि कानून में संशोधन किया और अब मुख्य सचेतक से लेकर सीएम अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने नए साल की सौगात देते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के 112 अधिकारियों को विभिन्न स्केल में प्रमोशन दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा फेरबदल हुआ। स्वास्थ्य विभाग के 450 चिकित्सकों का तबादला हुआ। निकाय चुनावों की आचार संहिता के मद्देनजर पीएचईडी में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी किए गए। जलदाय विभाग में 262 अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। तो दिल्ली दौरे पर है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। माकन के साथ डोटासरा की बैठक जो है खत्म हो गई है। डोटासरा जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और इस बीच पीसीसी चीफ डोटासरा ने बयान भी दिया है कि नई टीम को लेकर मंथन जारी है और ये बैठक 3 घंटे तक चली है। आज मैंने लिस्ट में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के सामने रखी है। मैंने अजय माकन, काजी निजामुद्दीन ने इस पर मंथन किया है और मंथन के बाद ही अब अमृत निकलेगा और ये जो नई टीम होगी वो छोटी टीम होगी। युवाओं को भी इसमें मौका मिलेगा, अनुभवी लोगों को भी मौका मिलेगा और वो कांग्रेस को एकजुट करने वाली टीम होगी और ये टीम जल्द ही पार्टी घोषित करेगी। सहयोगी राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राजीव, बड़ा बयान दिया है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि नई टीम जल्द ही गठित की जाएगी, छोटी टीम होगी और काफी लोगों को मौका भी इसमें मिलेगा।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है टीम गठन करने को लेकर के, और यह बैठक 3 घंटे चली है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के सचिव संगठन काजी निजामुद्दीन मौजूद रहे। बैठक के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि इस टीम में जो है युवाओं को मौका दिया जाएगा, साथ ही जो वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं उनको भी मौका दिया जाएगा और उनको उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, जैसा कि क्राइटेरिया तय किया गया है। हाँ। और उन्होंने एक बात साफ किया कि चूंकि आज मंथन किया गया है और मंथन के बाद ही अमृत निकलता है, तो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 2 से 3 दिन के अंदर यह लिस्ट सामने सबके आ जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा कि यह जो लिस्ट जो हम लोग जारी करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे कि किसको क्या सीट दिया गया है, क्या किससे उम्मीद है। उन्होंने ये कहा कि संगठन में काम करने वाले युवाओं को मौका दिया जाएगा, जो भाग दौड़ कर सके, जो क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट पे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी बातों को सुन सकें और संगठन को मजबूत करें। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग शामिल करेंगे और यही वजह है कि लगातार मंथन का दौर जारी है। लेकिन अब उम्मीद कीजिए कि जल्द ही जो है लिस्ट सबके सामने होगी टीम की। जी राजीव, 2 बातें समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, पहली बात तो जिस तरीके से डोटासरा ने कहा कि टीम को लेकर मंथन हुआ, तो क्या इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी? दूसरी चीज ये कि अभी कोई नाम ऐसे सामने आ रहा है जिनके नामों पर मुहर पार्टी लगा सकती है? नहीं, डोटासरा ने किसी नाम के बारे में नहीं बताया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही है। जो भी टीम बनाई जा रही है दिल्ली से लेकर के जयपुर तक जो है लगातार जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके हिसाब से तय किया जा रहा है कि किसको इसमें क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस पद पे रखा जाए। तो क्राइटेरिया के तहत लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि इस तरह की बातें सामने आ रही कि लगातार मैं लोगों से संपर्क में हूं और कई मंत्रियों को मैं संगठन में शामिल करने के लिए फोन भी किया हूं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी युवा हैं जो पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, संगठन के लिए मेहनत कर सकते हैं, उनको हम लोग मौका देने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो अनुभवी लोग हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ताकि संगठन मजबूत हो। उन्होंने एक बात कहा कि जहां तक गुटबाजी की बात है तो यह जो संगठन होगा यह एकजुट करने वाला संगठन होगा, कहीं पे कोई गुटबाजी नहीं होगी। यह छोटा संगठन, नई टीम जो हमारी बनी है छोटी होगी, लेकिन समय के साथ इसका हम लोग विस्तार भी करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजीव, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नागौर के मकराना में 100 मोरों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इसके अलावा 25 दूसरे पक्षियों की भी मौत हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चला। झालावाड़ में कोरोना के बाद आज बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी। राड़ी के बालाजी मंदिर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कौवे बीमार होकर दम तोड़ रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भिजवाए थे। वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने राड़ी के बालाजी मंदिर क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करते हुए जीरो मोबिलिटी लगा दी। तो साथ ही प्रशासन ने अलर्ट होकर इलाके की पोल्ट्री फार्म और अंडों की दुकान पर सैंपल करवाने के भी निर्देश दिए। कोटा में बर्ड फ्लू की आहट है, जहां के रामगंज मंडी कस्बे में 8 कौवे मरे हुए मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में है। मरे हुए कौवों के नमूनों की जांच के लिए भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेज दिया। चूरू में एसीबी ने 15,000 की रिश्वत लेते बिजली विभाग के सीसीए को ट्रैप किया है। आरोपी सीसीए राय सिंह ने घरेलू बिजली कनेक्शन के एवज में रिश्वत ली थी। जैसलमेर में रिश्वतखोर पटवारी लखपति निकला है। सर्च के दौरान पटवारी के घर से 58,50,000 रुपए की नकदी मिली है। पटवारी को कल से एसीबी ने 7,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया था। दौसा में सिविल लाइंस के पास NH 21 पर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद गैस रिसाव होने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। भरतपुर में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना डीग के बरौली गांव की है। बताया जाता है कि घरेलू कलह के चलते महिला ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। अलवर के बगड़ तिराही के पास बाइक और टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद टेम्पो ड्राइवर टेम्पो लेकर फरार हो गया। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने डोडा पोस्ट सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी लालचंद खटीक समेत उसकी पत्नी और बेटे अजय को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 66 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। जोधपुर में सिनेमा के पास शव मिला। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया और अब पुलिस को अंदेशा है कि तेज सर्दी के चलते इस व्यक्ति की मौत हुई है। शव की शिनाख्त नहीं हुई। जैसलमेर में खड़ी कार में आग लग गई, जिससे एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई।
बीकानेर के पीआरओ ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ऑफिस के अंदर आग लग गई, जिससे ऑफिस में रखे उपकरण जल गए। कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक बीएसएफ जवान का पांव फिसल गया, जिससे जवान पटरी पर गिर गया। हादसे में जवान का एक पैर कट गया। कोटा के सुकेत में खेत पर बने कुएं में एक युवक का शव मिला। लोगों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। भरतपुर के बयाना में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अलवर जिले के अरावली विहार थाना इलाके में एक शख्स ने अपने भाई की हत्या कर दी। मृतक नरेंद्र मीणा के बेटे ने सचिन मीणा पर हत्या करने का मामला दर्ज कराया। कोटा के इटावा कस्बे में वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। चोरों ने इस बार इटावा बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह की बाइक को चोरी कर लिया। बाइक निजी रेस्टोरेंट के बाहर सामने खड़ी हुई थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में चोरों ने फास्ट फूड सेंटर का ताला तोड़कर वहां पे रखे सिलेंडर समेत कई सामान चुरा लिए। घटना की जानकारी पीड़ित को जब मिली तो उसने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। कोटा में पुलिस ने शातिर बदमाश इमरान पर्ची और सुनील कच्छू को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक रवि जोशी पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 बाल अपचारी और 2 वारदात के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर कोटा के महिला गैंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साड़ियां चुराती महिलाएं दिख रही हैं। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने नए साल के पहले दिन ही बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की। ये शराब हरियाणा के सिरसा बाड़मेर लाई जा रही थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए खुद मौके पर पहुंच गई, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अवैध निर्माण को तुरंत सीज किया जाए। जोधपुर के नीमच की हवेली क्षेत्र में नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और निगम की टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी। कोटा शहर में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शहर के संकेतों पर लगे अवैध होर्डिंग्स बैनर को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली। नए कोरोना के खतरे और वैक्सीन की उम्मीदों के बीच साल 2021 का दिल्ली मुंबई समेत पूरे देशों ने लोगों ने पूरे जोश जश्न के साथ स्वागत किया। मौके पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में जमकर आतिशबाजी हुई। नए साल पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नए साल सभी लोगों के लिए अच्छी सेहत, खुशी और समृद्धि लेकर आए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए साल के मौके पर जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए, जहां पर उन्होंने प्रसाद लिया और प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने भी नए साल पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि नया साल नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी। पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि एक नवीन ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य प्राप्ति करते हुए प्रगति पथ पर सदैव अग्रसर रहे। देश में भी नए साल ने जोरदार दस्तक दी है। मुंबई और दिल्ली से लेकर त्रिवेंद्रपुरम में लोगों ने डांस कर नए साल का जश्न मनाया। तो नए साल में सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। देश में बनी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को ये मंजूरी मिली है। तो नए साल में सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर सामने आई है। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड को अब मंजूरी दे दी गई है। इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है और सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को ये मंजूरी मिली है। तो नया साल ढेर सारी खुशखबरी यहां पर लेकर आया है और उन्हीं खुशखबरी में से एक खुशखबरी आपको बता रहे हैं किस तरीके से नए साल में सबसे बड़ा तोहफा यहां पर दिया गया है। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड ये वैक्सीन है जिसको मंजूरी दे दी गई है। इसके आपात इस्तेमाल को अब मंजूरी दे दी गई है। ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की।